क्लास 10 के सभी बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, हमारे सभी बच्चों के लिए पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन को समझेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ। इसमें से अधिकांश 101% इसमें से 70 से 80% इसी पेपर में से फंसने वाला है। चलिए बेहतरीन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है ये, शुरुआत करते हैं। क्या है आपका? रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति तृतीय विभक्ति। राजान शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम, तो राजा ना आ जाएगा। रमा इति शब्द से बहुवचन से रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा रमा नाम आ जाएगा। ठीक है हमारे बच्चे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैंने वादा किया है तो पूरा करेंगे। बिल्कुल आप तो हिंदी में जिस तरह से बताया था और पूरा वही का वही फंसा है। अभी भी नहीं देखा है तो एक लॉन्ग वीडियो में जाकर देख लो। मैंने 6 सेट आपको दिए थे और 6 सेट में से पूरा हिंदी का पेपर फंसा है। जिसको अभी भी शंका है ना नहीं फंसा, जाके एक बार मिलान कर लो, फिर उसके बाद भले ये वीडियो देखना आप तो। रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। ठीक है, तो द्विवचनम एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया, इदानी वायुमंडलम प्रदुषमस्ति, तो भ्रा सम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवयव नहीं है तो अस्तु रहेगा। चलिए पहले यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए निरर्थकम है ना, विरोधम भोजनम इतनयो पदयो विशेष्य पदम। तो देखिए विरोधम, ठीक है, कि भोजनम इसमें विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद जो है ना वो भोजनम रहेगा। ठीक है, मधुरानी गीतानी तृतीयो पदे विशेष्यम। ठीक है, तो यहाँ पर गीतानी एकदम राइट रहने वाला है। चलिए तीसरा देखते हैं, वनम का पर्याय पदम कौन सा है? तो देखिए वनम का पर्याय पद होता है वक्रम। कुटिलम का पर्याय पद क्या है? आपका जाएगा समलम। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना। निर्मलम का जाएगा यहाँ पर समलम हो गया। निर्मलम का सॉरी कुटिलम का हो गया। निर्मलम का जाएगा आपका, ठीक है हो गया ये। और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो देखिए यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी। ये काननम जो है आपका तीसरा रहेगा है ना, ये वक्रम जो है वो चौथा हो जाएगा और ये समला अपना पांचवा हो जाएगा। तो मैं गड़बड़ क्या हो गई। सार्थकम का आपका विलोम पद जो आ जाएगा निरर्थकम आ जाएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना, मैं बार बार करना बेटा, आप तो अच्छे से तैयारी करो। मेरा दवा है आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए, अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं ना। ठीक है, रियल पेपर के भरोसे मत रहो बेटा, किसी के पास भी नहीं है। बार बार हर वीडियो में अपन बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो आएगी। हाँ 100% श्योर है, मेरे द्वारा बताई वही चीज़ें फंसती है। 6 सेट है, एक नहीं है भैयू। इसे अहंकार है मत लो कि एक पेपर करके अपन टॉपर बनेंगे, नहीं बनेगी। अभी भी धोखे में जितने बच्चे घूम रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो साहब हमारे तो चाचा कलेक्टर है ना, हमारे तो विधायक है ना, ये है ना वो है। मत रो अहंकार में, मेरी बात सुन लो, ध्यान से समझो। जिसको वास्तव होता पढ़ना, अपने को नहीं चाहिए लाखों व्यूज, नहीं चाहिए लाखों बच्चे, अपने को वही बच्चे चाहिए कि जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। बेटा ये पेपर सोल्व कराने के बाद 6 के बाद में दूसरी चीज़ भी सोल्व करेंगे अपन, ऐसा थोड़ी कि बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। चलिए तो आप तो बिल्कुल तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय का आपका जाएगा गुण संधि। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम का जाएगा दिग्गु समास। ठीक है, सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? ठीक है, यदि हम सदैव की बात करें तो इसमें वृद्धि संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी मेरे बाबू? वृद्धि। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि रहती है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। त्रिमुखी, जिसमें संख्या जाए वो दिगु समास रहता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये आपका हो जाएगा 5वां। और अनुरूपम आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि हमें एक वाक्य पदेन की बात करें, एक उत्तरम मतलब एक पदेन उत्तरम की, तो यहाँ से देखिए कर्तुम में प्रत्यय तुमन, गतवान में प्रत्यय कत्वतु, नेतुम में प्रत्यय क्या है? कत्वतु। ठीक है, और केसा माला रमणीया हरित तरु ललित लता नाम सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि महान मनुष्य नाम महान रिपु का आलस्यम। ठीक है, आप तो ये तो कंप्लीट करो। ये सारे के सारे पेपर होने के बाद में आपको है ना एक बेहतरीन सी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको साइंस में भी ये चीज़ मिलेगी और संस्कृत में भी ऐसी चीज़ें मिलेगी। ये देखिएगा पूरी चीज़ें, ये है ना,
ये यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये पूरे देखिए रिक्त स्थान है, जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान कितने हैं, ये 15-16 सॉरी 20 रिक्त स्थान है। 20 में से 3-4 रिक्त स्थान फंसेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ों का जो मेरे द्वारा बनाया है बड़े ही रिसर्च के बाद वो प्रोवाइड कराऊंगा, जो कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। पहले ये अपन अच्छा वायरल जो पेपर है, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर उसको सोल्व कर रहे हैं ना, पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद में सीरियल बाय सीरियल चलेंगे ना बेटा। चलिए, तो ये आम नाम आप कंप्लीट कर लेना है। यदि हम बात करें केसाम, माला, रमणीय, हरित, तरु, ललित नाम आ जाएगा, यहाँ से पाद ध्वनि ना आ जाएगा। तीसरे में कीम को हटा देना है, इसको पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ से पीका लिख देना बेटा ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा रहेगा, ठीक है। ये ढूंढ लेना, नहीं मिला था तो नहीं बताया है ना। जो चीज़ें बताऊंगा वही चीज़ें बताऊंगा, जो चीज़ आपकी 100% ठीक है अच्छी है, ठीक है भैया, फंसने वाली है। हो गया भैया। यदि हम बात करें आगे की, तो ये देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन, वैसे बच्चों ने यहाँ पर लिख दिया है ये ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको देखिएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका 4 तक आ जाएगा इसमें, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भैया, ले लिया। ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, यहाँ पर की दृश्यम आ जाएगा, यहाँ से को आ जाएगा और यहाँ से कस्मात आ जाएगा। प्रश्न निर्माण में क्या करना है, ये चीज़ें हटा देनी है और इनको लिख देना है। अब अगला क्या है अपना, उसको ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि का किम का कथ्यति, हो गया इतना। स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो तुरंत लो बेटा। यहाँ से देखो इसका आंसर ये यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। बढ़िया से करो यार, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सुभाषस्थानी श्लोक है, ठीक है। कितने क्या है, सुभाषस्थानी श्लोक, और सुभाषस्थानी श्लोक कोई से भी 3 कर लेना। यहाँ से ये तो 2, ये 3 हो गए, 3 कोई से भी कर लो यहाँ पर। इसके अलावा जो जमे वो करो, ऐसा थोड़ी है कि यही करना, अपने को इतने सारे श्लोक दिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो। जो जैसा जमे, जिसको जो आता हो, ये यहाँ से, ठीक है। बढ़िया से मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, घबराना नहीं है ना। मम दुग्ध रोचते, देखिए मम हटा देना, महाम दुग्ध रोचते। पत्रा पतंती, पत्राणी पतंती। गणेशाय नमः, गणेशा नमः। सैनिका अश्वेन पतती, अश्वात आ जाएगा, है ना भैयू। चलिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें देखिएगा पहले में एव आ जाएगा, दूसरे में आपका चिते, ठीक है, तीसरे में आपका आत्म श्लाघहीन आ जाएगा, चौथे में मते आ जाएगा, 5वें में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से करो कंप्लीट, ठीक है। जिन बच्चों को ये बार बार लग रहा है ना कि ये चीज़ें फर्जी देते हैं, तो भैया मैंने कब बोला है कि मैं रियल दे रहा हूँ, मैं फर्जी भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार बता बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आप क्या मालूम क्या किस भ्रम में जी रहे हो अभी भी। कई बच्चे कमेंट कर, इसी वीडियो के नीचे देखना, और आप जो बच्चे देख रहे हैं ना उन ढोरों को थोड़ा सा अकल दे देना कि भैया 1000 बार पेपर में बोल चुके कि रियल पेपर नहीं है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर हाँ फंसेगा। और यदि वास्तव में यार विश्वास मानो यार, बार बार इसलिए तकलीफ इसलिए होती है कि बेटा यार आप समय निकलने के बाद उसके वैल्यू समझोगे, समय निकल जाएगा ना उसके बाद में तरसोगे इस चैनल के लिए आप। ये मैं कह रहा हूँ बार बार, अरे काश हम पहले देख लेते यार, इसका पूरे फंसा है यार, पूरा फंसा, हिंदी में भी पूरा फंसा यार, आप देख तो लो एक बार, ठीक है। यहाँ से देखिए 96%, 91%, ये कोई वैसे थोड़ी बने यार, दिन रात मेहनत करती है, करी है, जब जाके बनती है ऐसी, थोड़ी मेहनत है ना बेटा, तो करो मेहनत यार आप भी। यहाँ से बात करेंगे तो पहला आपका ये पहला हो जाएगा, है ना। दूसरा जो है वो ये बनेगा, तीसरा आपका यदि वाली लाइन रहेगी, और चौथा आपका ये रहेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में है वाच्य परिवर्तन, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप वाच्य परिवर्तन को, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर अपना वाच्य परिवर्तन के लिए आपको ये यहाँ से देख लेना, इतनी चीज़ें इनमें मिल जाएगा आपको वाच्य परिवर्तन। ये तो मतलब इनमें ये यहाँ से आपने इतना कर लिया नहीं, जिसमें काम पूरा हो जाएगा ये गारंटी ले लूँगी ना। वाच्य परिवर्तन इनमें से आता है बस हर साल। हो गया यहाँ से, ये इतना गया है और ये इतना गया है, बस इसके अलावा पढ़ना भी नहीं अपने को कुछ भी, ये वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर है ना, हो गया इतना। ये पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो पहले ना हो गया भैया, इतना नहीं हुआ, ये थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, ये थोड़ा छोटा कर दिया, लो ठीक है, हो गया पूरा। अब इसका आंसर की बात करें तो ये रहा आंसर, और इस तरीके से आपको परीक्षा में लिख के आना है। हो गया, ये 18वें का अथवा वाला है, तो ये 18वें का अथवा वाला कौन सा है, ये है। हो गया भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट।
यदि हम बात करें तो यहाँ से इसका तो ये हो जाएगा, इतना हो गया, ये यहाँ से। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 को ये देखो यहाँ पर, ठीक है, हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। चलिए इसके अथवा में की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी पेपर का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि अपन आगे बात करते हैं तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ पर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया नहीं, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जननी जन्मस्य भूमिस्य गरिष्यसि जननी सर्वादि अस्यसि। ये जो अपन ने एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसे ही, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना उन्हें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का पूरे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ तक के, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं आप तो बढ़िया से। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूं, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूं। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अभी ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूं, असमर्थ हूं। कम से कम ज्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो, ठीक है। ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप, ठीक है। 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूं कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, ठीक है। आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीजें बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है, ठीक है। मेरे पे दोष देना आप तो, ठीक है भैया। अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो, तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है, ठीक है। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूं, असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या,
शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो बहुदिया में है विसर्ग ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, बहुदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो बहुदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और बहुदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से, ठीक है। और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है, तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आवर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ, ठीक है। अवकाश कैसे लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है, ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही, क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे और कुर्वन्ति मतलब करते थे, ठीक है। तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो, ठीक है। कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ, कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के, यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो, ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहाँ से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद,
संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे बाकी। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है? प्राणभूता, यानी कि क्या है? आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना बस, दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे हर साल ही 9th और 10th में संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है, चाहे आप 2023 में एग्जाम दे के आए हो, चाहे 2024 में आप एग्जाम दोगे, आप चाहे 25 में दोगे, चाहे 27 में दोगे, बने 30 में दोगे, संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है। क्योंकि संस्कृत नाम है और विषय संस्कृत, और संस्कृत भाषा का निबंध नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हर साल आता है। मैं जब 10th क्लास में था जब से ही आ रहा है।